हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सौरमंडल के ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने 4 ग्रह के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और थोड़ा सा मैं आपको आज इसमें के बारे में रिकॉल करा देती हूँ। हमने डिस्कस किया था सबसे पहले बुध के बारे में। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। क्वेश्चन 1 मार्क्स में पुटअप किया जाता है इसके बारे में, और सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो था बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और उसका रंग कैसा होता है? पीला रंग है। वो सबसे कम टाइम यानी 10 घंटे के अंदर अपना चक्कर जो है, अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट हमने बात की थी शुक्र यानी वीनस के बारे में। वीनस सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी मंगल यानी मार्स के बारे में। मार्स जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी, शनि, अरुण एवं वरुण के बारे में। पृथ्वी से सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हम बात करें सूर्य से दूरी के हिसाब से, क्वेश्चन इसमें पुटअप किया जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सेकंड नंबर पे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। इसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा एक सेंटेंस के साथ समझाया था। एक सेंटेंस रटने की जरूरत है बस आपको। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो साइज में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ये डिफरेंस क्यों है? क्वेश्चन आ जाता है विश्वतीय व्यास कितना है? 12,756 और ध्रुवीय व्यास कितने हैं? 12,714। ये डिफरेंस क्यों पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी जो है किस तरह कैसी है? अक्ष पर ध्रुवीय साइड से कैसी? चपटी है। ये चपटी होने की वजह से इसमें ये डिफरेंस पाया जाता है। पृथ्वी से रिलेटेड हम पूरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, आपको पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, लेकिन हमें यह भी पता है कि एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी जो चक्कर लगाने की गति है वो कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल से ये चक्कर लगाती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर की चाल से ये चक्कर लगाती है। जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसको कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, इसकी वजह से नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है, जीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं शनि यानी सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने आपको पहले भी बताया सबसे बड़ा ग्रह बुध है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। जो हमने बात की थी बृहस्पति ग्रह के बारे में, बाह्य ग्रह के बारे में, वो जैसे सीक्वेंस में वैसे ही वो सबसे बड़े फिर छोटे, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो हम बात करें सैटर्न, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, टाइटन वॉच आती थी, अब भी आती है, तो टाइटन शनि का क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। टाइटन की खोज कब की गई थी? टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। आ जाए इसके ऊपर क्वेश्चन 1 मार्क्स में कि टाइटन की खोज किसने की थी? टाइटन एक ग्रह है जिसकी खोज टाइटन एक उपग्रह है जिसकी खोज किसने की थी? 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। अब हम बात करते हैं अरुण यानी यूरेनस के बारे में। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान ध्यान रखिएगा क्या आ रहा है? -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में, इसकी कब हुई थी? 1781 में। टाइटन की कब हुई थी? 1665 में।
इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। यह अपनी धुरी पर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें अरुण का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब इसमें स्टेटमेंट दे दी जाती है कि पृथ्वी की ओर इतना झुका हुआ है, सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये किसकी ओर झुका हुआ है, सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वरुण यानी नेपच्यून के बारे में। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने की थी। इसकी खोज कब हुई थी, 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जे से जोहन, याद रखना, जर्मन के जोहन गाले थे ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण है, नेपच्यून। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मिथेल का बादल छाया हुआ रहता है। इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, हरे रंग का है। किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह यानी जिसको बहन कहा जाता है पृथ्वी की, तो वो कौन सा ग्रह है, शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, ये मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले पर ग्रह कौन सा है, बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, पृथ्वी। फिर है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, वर्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर सभी चक्कर लगाते हैं। शुक्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। शुक्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। अगर आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं उसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है।